की शुरुआत जो है करते और उनको लगा कि अभी भी कुछ और ऊंचा करना है। उसके बाद में एक बिजनेस का जो है वो ख्याल आता है, लेकिन ऊपर वाले को क्या मंजूर था वो आप इन तस्वीरों में देख पा रहे हैं। देख पा रहे हैं कि लगभग 2 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान, पूरी बिल्डिंग जर्जर हालत में। और बाद में जैसे लॉकडाउन खत्म हो गया, उसके बाद में मार्केट ओपन हुई तो एकदम से ई कॉमर्स का क्रेज बढ़ गया, होम डिलीवरी का। तो ई कॉमर्स में अच्छी ग्रो आई हमारी, 12 से 15 करोड़ की टर्नओवर भी पहुंची। दिन रात मैंने मेहनत। छोटी सी गुड़िया 2 बार हॉस्पिटल में चली गई थी, वसिंग के पास हॉस्पिटल में। तो वो ऐसे ही कल घरवाली, मैं 3-4 दिन पहले घरवाली को लेकर चला गया था बाइक पे डॉक्टर के पास में, जबकि उसका शरीर कच्चा था। इस वजह से नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी तहलका और इस वक्त पानीपत से आप ये लाइव वीडियो देख पा रहे हैं, जिसमें कि पानीपत के दलबीर नगर कुटानी रोड वर्मा चौक के पास की ये तस्वीरें हैं। और ये वेयर हाउस का जो गोदाम है, जो कि एक 18 साल पहले उत्तर प्रदेश के बड़ौद से आए एक लड़के ने रेहड़ी रिक्शा पर केले बेचे, कुल्फियां बेची, पाई पाई जुटा करके बसों के अंदर कुल्फियां बेची जाती है। और उसके बाद में कहीं ना कहीं मेहनत और लगन इतनी थी कि कुछ कर दिखाना था, और उसी की लगन के चलते एक नौकरी जो है वो करते हैं। लगभग 40,000 रुपए की नौकरी की शुरुआत जो है करते और उनको लगा कि अभी भी कुछ और ऊंचा करना है। उसके बाद में एक बिजनेस का जो है वो ख्याल आता है, लेकिन ऊपर वाले को क्या मंजूर था वो आप इन तस्वीरों में देख पा रहे हैं। देख पा रहे हैं कि लगभग 2 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान, पूरी बिल्डिंग जर्जर हालत में और कभी भी गिर सकती है। अंदर गाड़ी आप देख पा रहे हैं, वैगनार कार, पूरी बिल्डिंग जर्जर, एसी कंप्रेसर फट चुके हैं, तमाम जो सामान है वो अंदर जो है वो जल करके राख हो चुका है। हालांकि कुछ देर पहले मैं उनसे बात कर रहा था, लेकिन वो अपनी 18 साल की मेहनत और जो उन्होंने संघर्ष किया वो बताते हुए उनकी आंखों के अंदर आंसू आ गए। उन्होंने कहा था कि मेरा सपना था वो आज इस तस्वीरों में इस वेयर हाउस के अंदर जल करके राख हो चुका है। बातचीत जो है वो करने का प्रयास फिलहाल करेंगे। भाई साहब, एक बार बता दीजिए कि ये आग कब लगी और किस तरह से आपने इसकी शुरुआत की थी? मैं 2012 से सैलरी पे काम करता था, सैम्पलिंग में जैनसन होम के अंदर। 7,000 रुपये सैलरी से स्टार्ट किया था अपना बिजनेस, जो भी था। धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते कई एक्सपोर्ट में काम किया। 2018 में 40,000 की सैलरी पे पहुंचा। तो उसके बाद फिर अपना सैलरी को छोड़ के अपना साउथ में एक्सपोर्ट, यानी कि साउथ में अपना माल बेचने की कोशिश की, उसमें भी सक्सेस नहीं मिली मुझे। फिर अपना ऑनलाइन ई कॉमर्स पर काम किया मैंने, फ्लिपकार्ट, मीशो, इन पे 2019 या 18 के अंदर मैंने रजिस्ट्रेशन किया था ऑनलाइन अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए, होम फर्निशिंग कैटेगरी, डोर मैट और बाथ मैट। तो इसमें धीरे धीरे बढ़ते गए, ग्रो होती गई। उस टाइम ई कॉमर्स का क्रेज इतना नहीं था। हम ज़्यादातर डोर में होम फर्निशिंग कैटेगरी में डील करते थे। ग्रो होते गए, लॉकडाउन आया। लॉकडाउन के बाद में जैसे लॉकडाउन ख़त्म हो गया, उसके बाद में मार्केट ओपन हुई तो एकदम से ई कॉमर्स का क्रेज बढ़ गया, होम डिलीवरी का। तो ई कॉमर्स में अच्छी ग्रो आई हमारी, 12 से 15 करोड़ की टर्नओवर भी पहुंची। दिन रात मैंने मेहनत की। तो उस मेहनत के बाद फिर अपना पैनल भी बढ़ते गए, शॉपी पे किया, उसके बाद फिर रिलायंस जियो मार्ट पे किया। तो इस तरीके से बढ़ते बढ़ते मैंने अपना ये घर बनाया था, इसमें फैक्ट्री का काम किया था। यहीं से फिर थोड़े कुछ दिन बाद हमने बाहर के भी काम बढ़ाने की सोची। तो फिर मैंने अपने बाहर वेयर हाउस बनाए, कलकत्ता, कर्नाटका, सांपगा, फारूक नगर, भिवांडी महाराष्ट्र, तेलंगाना, ये मेरा मेन ऑफिस था। तो यहाँ से हम शिपमेंट अपने वेयर हाउस में भेज देते। उससे हमें बेनिफिट ये मिलता था कि जिस भी लोकेशन से कस्टमर ऑर्डर प्लेस करेगा तो उसको उस मेरे वेयर हाउस से उसको जल्द ही प्रोडक्ट
डिलीवर किया जाता है, तो उससे हमें ये बेनिफिट मिलता था। तो हमारी कुछ आगे की प्लानिंग भी थी, रिलायंस जियो मार्ट के साथ हम 3PL मॉडल पे काम कर रहे थे, जिससे ज़्यादा पिन कोड पे हमारा कवर किया जाए। तो अपना इसमें माल भी था, कुछ मेरी मैन्युफैक्चरिंग भी थी गारमेंट्स की, जो मैंने अभी सेटअप लगाया था, ताकि जो है ना कुछ मैं बड़ा कर सकूं। मेरी फैमिली सपोर्ट इतनी नहीं है, मैं गरीब का बेटा हूँ। तो मेरा सब कुछ जल के राख हो गया, मेरा कुछ नहीं बचा। भैया बच्चे भी बता रहे हैं अंदर। बच्चे, मेरी घरवाली की एक डिलीवरी हुई थी अभी 12 मार्च को, तो उसको छोटी सी गुड़िया 2 बार हॉस्पिटल में चली गई थी, बस इनके पास हॉस्पिटल में। तो वो ऐसे ही कल घरवाली मैं 3-4 दिन पहले घरवाली को लेकर चला गया था बाइक पे डॉक्टर के पास में, जबकि उसका शरीर कच्चा था, इस वजह से उसको दिक्कत हुई। फिर उसको जो डॉक्टर साहब ने दवाई दी थी उससे आराम नहीं लगा। मैं फिर उसको कल अपनी अम्मी के साथ हॉस्पिटल लेके जा रहा था। मैं फिर जो उन्होंने दवाई दी थी वो रास्ते में अपनी अम्मी को छोड़ के घर आया, तो सूचना मिली कि आग लग रही है। मैंने उसको काबू करने की कोशिश की, ऊपर से जो है ना सिलेंडर जहाँ होते हैं कि थोड़ी बहुत हो तो कवर हो जाए, तो आग का इतना लपक थी कि मेरे मुंह पे भी आई। बच गया जुलत में। हाँ, थोड़ा है, झल है मुंह पे, मेरे बाल झले हैं। मेरे साथ में था कोई बंदा, उसने मुझे खींचा। और नुकसान कितना होगा अंदाजा? नुकसान मेरी गाड़ी है, इसमें मेरा उधर का घर का सारा सामान, मेरा जो शिपमेंट वगैरह तैयार पड़ी थी, बिल्डिंग सारी डैमेज होगी। मुझे डर लग रहा है कि कहीं ये बिल्डिंग जिस तरीके से 3 साइड मकान बने, 2 साइड मकान है, वे भी बेचारे गरीब है जिनके मेरे बराबर में मकान है, तो अगर गिर गई तो उनका क्या होगा, मैं कहाँ से दूंगा। मेरे पास कुछ नहीं। भैया सपने भी आपके इसके अंदर। इस सबने अकेले ने मेहनत करी, मैंने कभी अपने माँ बाप से बिजनेस करने के लिए पैसे नहीं लिए, कुछ नहीं, सब अपने आप। 1 महीने की 40,000 की सैलरी आई थी 2018 के आसपास, उस सैलरी से ही मैंने स्टार्ट किया था। मेरा सब कुछ खत्म हो गया।